भारत की लगातार बढ़ती ताकत से पड़ोसी हैरान हैं। उन्हें चिंता भी है। भारत न सिर्फ आधुनिक और ताकतवर हथियारों की खेप जुटा रहा है, बल्कि वो मजबूत देशों के साथ अपने संबंधों को भी नए और ऊंचे मुकाम पर पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने चीन पाकिस्तान को जोर का झटका धीरे से देते हुए कहा कि भारत की एयरफोर्स की क्षमता बालाकोट हवाई हमले के बाद और ज्यादा प्रबल हो गई है। भारत अब पश्चिमी से लेकर उत्तरी मोर्चे पर दुश्मन को जवाब देने और तेजी से हिट करने की क्षमता रखता है। इसके बाद जो भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा, वो चीन और पाक के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि सटीकता के साथ टारगेट को भेदने, परिसंपत्ति की सुरक्षा करने और नई टेक्निक का उपयोग करने के संदर्भ में वायुसेना ने बढ़त हासिल की है। परिवर्तन के दृष्टिकोण से हमारा वर्तमान ध्यान बालाकोट हमलों और गलवान घाटी झड़पों जैसी हाल की घटनाओं के बाद अपनी रणनीति प्रौद्योगिकी क्षमताओं में आगे रहते हुए बढ़त हासिल करने पर था। राफेल और स्वदेशी हथियारों के साथ आने वाली क्षमताओं के अलावा हमारे पास जो बढ़त है वो हमारी ट्रेनिंग स्थिति, हथियारों की बढ़त, दूरी की बढ़त, नेटवर्क और पश्चिमी या उत्तरी मोर्चे पर तेजी से हिट करने की क्षमता की एक जुगलबंदी है। इससे पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख ने इजराइल का दौरा किया था, जिसे पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई थी। इस यात्रा के दौरान वो अपने समकक्ष मेजर जनरल एमिकन नार्किन से मिले थे। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने बताया था, सामरिक भागीदारों के रूप में भारत और इजराइल मजबूत बहुआयामी संबंधों का आनंद लेते हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ रक्षा सहयोग और सैन्य स्तर का आदान प्रदान है। दोनों पक्ष दोनों वायुसेना के बीच द्विपक्षीय आदान प्रदान की गहराई और दायरे में वृद्धि पर चर्चा करेंगे। इजराइल की यात्रा से पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा के तहत संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना और वायु रक्षा के कमांडर मेजर जनरल इब्राहिम नासिर अल अलावी से मुलाकात की थी। खैर, वायुसेना प्रमुख का ये बयान सीधे सीधे चीन पाकिस्तान के लिए कड़ी चेतावनी है, खासतौर से चीन को कि अगर उसने कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो उसको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और हाँ, इस बात को चीन पाक बिल्कुल न भूले कि ये नए दौर का भारत है जो आंख में आंख डालकर बात करना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।